सो ये बन गया हमारा टेबल। जो रिस्पेक्टिव कॉलम मुझे चाहिए वो मैंने बना लिया यहाँ पे। नाउ लेट अस मेक द टोटल ऑफ fx एंड fy। सो बोलो सबसे पहले fy, बोलो fy 3 और 2 5, 3 और 9 12 और 2 14, 6 और 9 15 और 7 22, 24 और 6 और 7 37, 4 और 8 12। अब fx की बारी, 6 और 6 3 और 3 6, 6 और 9 15 और 2 17, 19 और 2 21 और 6 27, 24 और 28 7 35, 7 और 8 15, और दोनों का टोटल करो तो तुम्हारा n मिलेगा। सो व्हाट इज द टोटल? सर 22 नहीं 32 आएगा। कहाँ पे बेटा? 6 19 7 आपने 9 गिना। सॉरी, सो ये 22 नहीं है 32 है, आई एम सॉरी। ओके, सो व्हाट इज माय n बेटा? 5 plus 14 plus 32 plus 37 100 plus 12, so my n is 100. Okay, great. अब हम ढूंढेंगे मिड वैल्यू। सबसे पहले x की मिड वैल्यू, सो 0 plus 10 divided by 2, so the mid values would be 5, 15, 25, 35 and 45. I just go on adding 10 10. Now mid value y, so 0 plus 14 divided by 2 7 है ना, और डिस्टेंस 14 14 का है, so just go on adding 14 14. You can see the class length is 14, so plus 14 plus 14 plus 14 and plus 14, ठीक है। और अब हम ढूंढेंगे u। ओके, इसमें हम लोग a ले लेंगे 25 को, और जो cx है वो cx होगा तुम्हारा 10। आप देख सकते हो क्लास लेंथ 10 है, तो 0 -1 -2 1 and 2, और ये बाजू इसको अपने a ले लेंगे। आई विल टेक दिस एज a, और जो मेरा क्लास लेंथ है वो 14 है, एज यू ऑल कैन सी। सो 0 -1 -2 1 and 2, ठीक है बेटा। अब UFU, तो जो मेरा FX है वही मेरा FU है, और जो मेरा FY है वही मेरा कौन है? FV है। सो लेट अस स्टार्ट UFU। सो U ये रहा और ये रहा FU, तो 6 इंटू -2, ये दोनों कॉलम मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, है ना, U इंटू UFU, ठीक है। सो बोलो 6 इंटू -2 -12, 17 1 जा -17, 27 into 0 0, 35 1 जा 35, 15 2 जा 30. So what is my sigma UFU? 65 36 minus 36, correct. Now we'll talk about VFV. So ये रहा V और ये रहा FV, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अपने। बोलो 5 2 जा -10, 14 into -1 -14, 32 into 0 0, 37 1 जा 37 and 12 2 जा 24. So what is sigma VFV? 37 37, correct. अब बारी U square FU and V square FV की। So बेटा, how I am going to get U square FU? So U square FU मतलब UFU into U, એટલે U into U हो गया U square, और FU अकेला ही रह गया। So -2 into -12 24, -1 into 17 17, 0 into 0 0, 135 is 35, 32 is 60. So sigma U square FU will be 95 plus 17 plus 24. Is it 136? yes sir। Okay, V square FV. So V into VFV. So V into V हो गया V square. So 20, 14, 0, 37 and 24 2s are 48. So what is the total beta? 119 So sigma V square FV is 119. और अब बारी है हमारे महान कॉलम की,
जिसका नाम है FUV. Okay, so what does FUV means? FUV means frequencies multiply by U multiply by V. So what are the frequencies? ये सारी frequencies हैं. इसमें F बोला है, FX FY नहीं बोला, सिर्फ F बोला है. तो F मतलब ये सब, ये 3 2 3 9 2 डैश 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 ये सब है ना, इसको फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं. इन फ्रीक्वेंसीज को उस कॉलम या रो के U से और उसी कॉलम और उसी रो के V से मल्टीप्लाई करने का. पर इसमें कैच एक बात का ये है कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक जीरो हो जाए, समझो F जीरो है, तो उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई करो वो जीरो ही आएगा. अगर U जीरो है तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो जीरो ही आएगा. और अगर V जीरो है तो कुछ ही मल्टीप्लाई करो जीरो ही आएगा. तो ये मेथड है रिड्यूस करने की फ्रीक्वेंसीज. तो पहले तो जहां जहां F जीरो है वहां पे बिंदा जीरो रख दो. तो देखो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये सब जीरो ही होने वाला है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसीज ही नहीं है. जिसकी फ्रीक्वेंसी नहीं उसका FUV जीरो. दूसरा, चलो F जीरो वाला कर दिया. अब जिसका U जीरो है, U जीरो कहाँ है? देखो ये रहा U, ये U और ये रहा U जीरो. तो ये जो U जीरो है वो वाला पूरी जो कॉलम है वो जीरो. सो ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो. अब सेम वे V जीरो, देखो ये रहा V जीरो. तो ये V जीरो है मतलब उसकी पूरी जो रो है वो भी जीरो हो जाएगी. जीरो एंड जीरो. और अब जो बचे हैं उनकी वैल्यू ढूंढ लेंगे अपने. जैसे कि ये 3 है तो ये 3 का U क्या है? -2. उसी की लाइन में देखो 3 की लाइन में U क्या है? -2. और 3 की लाइन में V क्या है? -2. तो -2 इंटू -2 4 एंड 4 3 जा 12. अब इसकी बारी. बोलो इसका U क्या है? -2. इसका V क्या है? -1. सो -1 इंटू -2 2 2 3 जा 6. अब इसकी बारी. बोलो इसका U क्या है? -1. V क्या है? -2. -2 इंटू -1 2 और 2 2 जा 4. फिर ये 9 का U क्या है? -1. V क्या है? -1. सो -1 इंटू -1 1 और 1 9 जा 9. चलो फिर 24 की बारी. बोलो इसका U क्या है? 1. V क्या है? 1. सो 1 1 जा 1. 1 इंटू 24 दैट इज 24. अब ये 4 की बारी. तो ये 4 का U है 1 और V है 2. सो 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8. अब ये 7 की बारी. तो ये 7 का U है 2, V है 1. सो 2 1 जा 2 7 जा 14. फिर 8 की बारी. इसका U है 2, V है 2. सो 2 2 जा 4 4 8 जा 32. और अब हम लोग FUV का टोटल करेंगे. कैसे? जब हम इस FUV की बात करेंगे तो ऐसे टोटल करेंगे कॉलम वाइज. तो बोलो 12 6 0 0 0 એટલે 18. 4 और 9 13 0 0 0 13. ये तो जीरो ही आने वाला है. अब देखो इसकी हर वैल्यू जीरो ही है, चेक कर लो, सब कुछ जीरो है. फिर ये 0 0 0 24 और 8, 24 और 8 हुए 32. 0 0 0 14 32, 14 32 है ना 46. So my sigma FUV is equal to 18 plus 13 plus 32 plus 46. Is it 109? Yes, sir. Okay. अब बारी यहाँ के FUV की. बोलो 12 4 0 0 0 0. So it is 16. 6 plus 9 plus 0 0 0 એટલે 15. ये 0 એટલે यहाँ पे 0 ही आने वाला है. 0 0 0 24 और 14 यानी 38. 0 0 0 8 32 એટલે 40. तो सिग्मा FUV विल बी सेम आना चाहिए. 16 प्लस 15 प्लस 38 प्लस 40 आ गया 109. ये सेम हमने जो कोरिलेशन में किया था वही यहाँ पे हमने किया है. बोलो किसी को कोई क्वेश्चन इसमें टेबल में? ओके. अब बेटा आगे बढ़ने से पहले x बार और y बार ढूंढना मत भूलना क्योंकि इसमें x बार y बार तो ढूंढा ही नहीं अपने ने. और बिना x बार y बार के आप रिग्रेशन लाइन कैसे ढूंढोगे? सो x बार की यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ी अलग है, ध्यान रखना. एंड दैट फॉर्मूला इज a प्लस
sigma UFU upon n into Cx, and y bar is equals to a plus sigma VFV upon n into Cy. इसमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई तो होगा नहीं, इसमें हमने क्या किया है, UFU, એટલે वो FIDI था ना अपना जो 11th में FIDI, वो यहाँ पे FU और FV है, ठीक है। सो ये फॉर्मूला याद रखना। चलो पहले एक्स बार की बात करते हैं। तो एक्स बार में हमने ए क्या लिया है, ये रहा देखो 25। एक्स बार मतलब एक्स में देखने का बेटा, एक्स बार में एक्स में देखो। सो ए हमने लिया 25, सिग्मा UFU कितना है 36 बराबर, और एन कितना है हमारा, हमारा एन है 100, और जो क्लास लेंथ है वो क्लास लेंथ है हमारा 10, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू गिव मी 25 प्लस 3.6, so my x bar is 28.6. in the same manner I will find y bar. so बोलो बेटा y bar में a क्या लेना है 35, a लेना है 35, VFV है 37, ठीक है, n है 100, है ना, और मेरा क्लास 10 कितना था उसमें 14, so it is 35 plus 37 multiplied by 14 divided by 100, so it is 5.18. so my y bar is 40.18. ये खास भूलना मत, ये रिग्रेशन में नया है, इसमें एक्स बार अगर आपको ढूंढना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलिए अब हम ढूंढेंगे हमारी रिग्रेशन लाइंस। सबसे पहले मैं ढूंढूंगा y on x, that is y cap is equals to a plus byx into x. so what is byx, n sigma uv minus sigma u into sigma v upon n sigma u square minus sigma u the whole square into cy upon cx, क्योंकि इसमें हमने क्लास लेंथ लिया है। अब जहां u है वहां fu, जहां v है वहां fv, और जहां uv दोनों है वहां खाली f। सो ये बन गई हमारी फॉर्मूला बेटा। सो बोलो मेरा n है 100, सिग्मा FUV है 109, सिग्मा UFU कितना है 36, और सिग्मा VFU कितना है 37। ओके, सिग्मा U स्क्वायर FU कितना है 136, सो अपॉन 100 इंटू 136 माइनस 36 का स्क्वायर, CY है हमारा कितना 14 और CX है 10, so 14 divided by 10, so that is 10,900 minus 36 into 37, that is 1332 divided by 13,600 minus 36 का square multiply by 1.4, so 10,900 minus 1332, that is 9568 divided by 13,600 minus 1296, that is 12304 multiplied by 1.4, so 9568 into 1.4 divided by 12304, that is 1.09। ये मेरा BYX आया, और अब मैं ढूंढूंगा A। सो A is y bar minus BYX into x bar। देखा अच्छा हुआ ना, पहले अपने ने x bar y bar ढूंढ लिया। सो my y bar is 40.18 minus my BYX is 1.09 and my x bar is 28.6. So it is 40.18 minus 1.09 multiplied by 28.6, that is 31.17. So my A is 40.18 minus 31.17, that is 9.01. So now we can say that y cap is equals to 9.01 plus 1.09x.
is the regression line of y on x. ये तो y on x आया. अब हम ढूंढेंगे x on y. ये पूरे 10 से 12 मार्क का सम होगा. So बोलो x on y, x cap is equals to a plus bxy into y. So पहले bxy की फॉर्मूला n sigma uv minus sigma u into sigma v अपॉन फिर लास्ट में y है तो n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v द होल स्क्वायर. तो जहां u है वहां fu, जहां v है वहां fv और जहां uv दोनों है वहां पे खाली f और मल्टीप्लाई cx अपॉन cy. सो बोलो माय n इज 100. ओके सिग्मा fuv बेटा ये सब सेम ही रहेगा. 109 36 into 37 109 minus 36 into 37 divided by n is 100 sigma v square fv. अब sigma v square fv कितना है देख लेते हैं अपने ऊपर. इट इज 119 119 बराबर है. सो 119 माइनस 37 का स्क्वायर. अच्छा cx हमने लिया था 10 और cy था हमारा 14. तो 10,900 माइनस ये सब सेम ही. न्यूमरेटर विल रिमेन सेम. व्हाट चेंज इज द डिनोमिनेटर. 11,900 माइनस 37 का स्क्वायर. सो इट इज 1369. ओके मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 14 रहने दो अभी. सो 10,900 माइनस 1332 that is 9568 divided by 11,900 minus 1369 that is 10,531 multiply by 10 upon 14. So that is equals to 95680 है ना. इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले को 14 से. So 147434. So 95680 divided by 147434. That is 0.65. So you got bxy. Okay. And now I'll find a. So a will be x bar minus bxy into y bar. So tell me what will be my x bar. What is x bar? 28.6 or 40.18. 28.6 माइनस bxy कितना है 0.65 और हमारा y बार कितना था 40.18 राइट into 40.18. So it is 28.6 minus 0.65 into 40.18. So it is 26.12. So A is equal to 28.6 minus 26.12. So it is 2.48. So what is my regression line? My regression line would be x cap is equals to 2.48 plus 0.65y is the regression line.